अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। खरगोन जिले के कतरगांव से मंगलवार को एक ही परिवार की 3 नाबालिग बच्चियों के लापता होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की सजगता और तत्परता से मात्र 12 घंटे में ही तीनों नाबालिग बच्चियों को राजस्थान के अजमेर से रेस्क्यू किया गया है। घर पर स्कूल जाने का बोलकर अचानक लापता होने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही कल दोपहर से नाकाबंदी कर दी गई थी और पुलिस की सांस फूल गई थी और लड़कियों के मिलने से अब बड़ी राहत मिली है। वहीं पुलिस की टीम अजमेर पहुंचने वाली है। एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया है कि इंदौर से अजमेर के लिए 3 बालिकाएं बस से रवाना हुई थी और घर से जाने का कारण फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। बच्चियों के लौटने के बाद ही खुलासा होगा। राजस्थान पुलिस की मदद और जानकारी देने पर बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है और बच्चियों के लौटने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर मामला क्या था। तीनों बच्चियां नाबालिग हैं और 164 में न्यायालय में बयान कराए जाएंगे, जिसके बाद में जल्द ही खरगोन पुलिस की टीम बच्चियों को अजमेर से लेकर वापस खरगोन लौटेगी। गौरतलब है कि बच्चियों में राधिका, रितिका, नरेंद्र और साथ ही में रिया नरेंद्र के छोटे भाई कमलेश की बेटी है और तीनों बेटियों की जानकारी देने वाले को एसपी धर्मवीर सिंह ने 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। सर, ये करई थाना क्षेत्र कतरगांव से 3 बच्चियां, ये 3 माइनर बालिकाएं कल गायब हुई थी। घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। उसमें केस रजिस्टर किया गया क्योंकि बच्चियों की उम्र काफ़ी कम थी और तीनों एक साथ निकली थी और घर पे जिस प्रकार की जानकारी मिली वो चिंता का कारण थी। तो बच्चियों के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटित हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए, इसके लिए सारी टीमें एक्टिवेट की गई। जीआरपी, आरपीएफ, चाइल्ड हेल्पलाइन, इन सारी संस्थाओं से संपर्क किया गया। उनके फ़ोटोग्राफ सभी रेलवे स्टेशंस पे और सभी एजेंसियों में वायरल कराए गए और ये इंटेलिजेंस इनपुट ये मिला था कि बच्चियाँ बड़वा में देखी गई हैं। बड़वा से भी जानकारी मिली कि उन्होंने किसी मोबाइल फ़ोन से मोबाइल की नई सिम एक्टिवेट कराई है। ये सारी जानकारियों के आधार पर फिर ये संज्ञान में आया कि ये इंदौर तरफ गई हैं। इंदौर के पूरे बस के जो प्रबंधक थे बस स्टैंड के, उनसे बातचीत करके उस समय जाने वाली बसों की जानकारी ली गई तो पता लगा अजमेर की ओर बस जाती है उस टाइम। तो लगातार टीमें काम करती रही और जानकारी में आया कि अजमेर जाने वाली बस में वो गई हैं। तो बस के कंडक्टर से संपर्क किया गया और लेट नाइट उनको अजमेर के पास के एक थाने में सुरक्षित रेस्क्यू करा लिया गया है। हमारी टीम वहाँ पहुँचने वाली है, उनको अजमेर से सुरक्षित यहाँ वापस लेके आएंगे। इसके बाद फिर उनके स्टेटमेंट 164 के न्यायालय में कराएंगे। स्टेटमेंट्स के बाद ही उसमें स्थिति स्पष्ट होगा किन परिस्थितियों में वो घर छोड़ के गई थी। तीनों नाबालिग हैं? तीनों नाबालिग हैं। 2 बच्चियाँ 15 वर्ष की, एक बच्ची 13 वर्ष की है। नाबालिग है, वो सुरक्षित बरामद कर ली गई हैं। चुनौती भी दी सर और आपने इनाम भी घोषित किया था। निश्चित रूप से ये बड़ा ही संवेदनशील प्रकरण था जिसमें 3 बालिकाएं इस तरीके से अचानक गायब हुई थी। तत्काल हमने उसमें 10,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया था और हमारी कई सारी टीमें इसमें काम कर रही थी और कई अन्य एजेंसियों से हमने कांटेक्ट किया। प्राइमरी जानकारी दिल्ली जाने की लगी थी तो दिल्ली पुलिस में भी हमने संपर्क किया था। वहाँ के सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी हमने फ़ोटोग्राफ शेयर कराए थे। तो एक अच्छा ऑपरेशन इसमें बिल्टअप किया और फाइनली विदिन 12 आवर्स उनको सुरक्षित तरीके से बरामद कर लिया गया है। कोई कारण नहीं आ रहा है सामने? अभी एक जो लेटर छोड़ के गई थी उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बच्चियां जब वापस आएंगी तो उनके स्टेटमेंट 164 के सक्षम न्यायालय में होंगे, उसके बाद ही सारे फैक्ट्स क्लियर हो पाएंगे।